आईपीएल 2024 का मेगा ऑक्शन जो है ना वो बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा। चाहे आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर लो या ईशान किशन की बात कर लो, ईशान किशन से लेके दीपक चहर की बात कर लो, हर एक खिलाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा दुखी थे जब उसने अपनी कोर फ्रेंचाइज को छोड़ा, जहां पे उन्होंने जो है 3 साल 4 साल बिताए, कोई कोई 7 साल बिताया है, कोई कोई भाई मतलब अपना हर चीज जो है उस फ्रेंचाइज के लिए दिया। वहीं पे ईशान किशन जो है उन्होंने भी एक हार्टफुल मैसेज जो है, हार्टफेल्ट मैसेज आप कह सकते हो, मुंबई इंडियन के लिए यहाँ पे दिया है। एंड बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ईशान किशन के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है एक गुड बाय मैसेज आप कह सकते हो मुंबई इंडियन के लिए दिया है। मतलब वही ईशान किशन जिसका मैच अभी भी मुझे याद है जब उसने कोलकाता नाइट राइडर के साथ में एक बार खेला था, जिसमें कुलदीप यादव और सुनील नारायण जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, उनके सामने जो है उसने 4 छक्के लगा के अपना 50 पूरा किया था। वही ईशान किशन जिसे कहा जाता था कि यार ये पॉकेट डायनामो है, जिसे कहा जाता था कि ये बंदा बहुत ही लंबा खेल जाएगा अगर ये अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर जाए। तो कहीं ना कहीं उस ईशान किशन को मुंबई इंडियन ने इस साल छोड़ दिया, उनका हाथ जो है वो छोड़ दिया। ओवरऑल ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि हार्दिक पांड्या जो है वो ईशान किशन के लिए खड़े होंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी ईशान किशन के लिए खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ईशान किशन के बीच में जो बॉन्डिंग दिखी थी, उससे तो यही लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कभी भी ईशान किशन का जो है हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एट द एंड मुंबई इंडियन की फ्रेंचाइज ने यहाँ पे ईशान किशन का हाथ छोड़ना चाहा, हार्दिक पांड्या ने जो है वो यहाँ पे हाथ छोड़ना चाहे ईशान किशन का। अब ईशान किशन जो है वो आपको सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, जहां पे उनके नए टीममेट्स जो है उनको मिलने वाले, जहां पे उनके नए एक्सप्लोसिव टीममेट्स मिलने वाले, ट्रेविस हेड के रूप में, अभिषेक शर्मा के रूप में, हेनरिच क्लासेन के रूप में, नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में। ओवरऑल सनराइजर हैदराबाद देखो एक साइड से स्ट्रांग तो बन गई, लेकिन मुंबई इंडियन के लिए जो प्यार था ईशान किशन के दिल में वो कहीं ना कहीं ईशान किशन छुपा नहीं पाया, और एक गुड बाय मैसेज आप कह सकते हो ईशान किशन ने दिया है, जो कोई भी एक ऐसा प्लेयर देता है जिनको किसी फ्रेंचाइज से लगाव हो जाता है। जैसे भुवनेश्वर कुमार का अगर आप देखो तो भुवनेश्वर कुमार जो है वो भी बहुत ज्यादा उदास थे, दीपक चहर तो बहुत ही ज्यादा उदास थे, मतलब उनको तो रोना तक आ गया था जब सीएसके से जो है वो गए। वैसे ही जो है आपको ईशान किशन को देखने को मिला। हालांकि ईशान किशन के ऊपर ना भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं इनकी बैटिंग को लेके कि यार ईशान किशन जो है अपनी बैटिंग सीरियस नहीं कर रहे, ईशान किशन वापस से कमबैक नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ईशान किशन ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर दिया डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन उनको फिर भी जो है इंडियन क्रिकेट टीम में जगह नहीं दी जा रही है। अब यहाँ पे आईपीएल एक ऐसा जगह बचा है जहां पे ईशान किशन वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करके, भले ही मिडिल ऑर्डर में इन्हें मिले, वो एक्सप्लोसिव बैटिंग करके जो है सबको गलत प्रूफ करे, मुंबई इंडियन के फ्रेंचाइज को गलत प्रूफ करे कि यार देखो आई एम बेटर देन तिलक वर्मा, आई एम बेटर देन जितेश शर्मा, आई एम बेटर देन यशस्वी जायसवाल। इस तरीके की स्टेटमेंट जो ईशान किशन से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईशान किशन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि ईशान किशन भाई एक कोई रास्ते का खिलाड़ी है जो जिससे कुछ नहीं आता, भाई ये ऐसा प्लेयर है जो इंडिया को मुसीबत के टाइम में बचाया हुआ प्लेयर है। अगर आपको याद हो तो 2023 में एशिया कप में इंडिया की 4 विकेट जो है अर्ली गिर गई थी, जहां पे ये फिर ईशान किशन आके हार्दिक पांड्या के साथ में जाके जो है वो अच्छी पार्टनरशिप लगा जाते हैं, और उसके बाद ईशान किशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने वो दम दिखाता है कि यार देखो मेरा नाम सिर्फ ईशान है, लेकिन मैं बवाल मचा के रख देता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे ईशान किशन को इस तरीके की इनिंग की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है आईपीएल में, जो कि उन्हें सनराइजर हैदराबाद में जो है आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मुंबई इंडियन में भी जब ईशान किशन थे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लोसिव बैटिंग करा, 2023 के आईपीएल में कहीं ना कहीं ईशान किशन से नहीं हो पाया, क्योंकि अब देखो सिर्फ इकलौता प्लेयर ही आपको जो है मैचेस जितवा के नहीं दे सकता, आपके बगल वाले जो प्लेयर, आपके सामने वाले जो प्लेयर होते हैं नॉन स्ट्राइक लाइन पे, उनको भी कुछ करना होता है। तो रोहित शर्मा से कुछ हुआ नहीं उतना, लेकिन ईशान किशन आप कह सकते हो इसने अपना 100% दिया था। खैर ईशान किशन का मैसेज देख लेते हैं कि ईशान किशन का जो है वो कहना क्या है सोशल मीडिया पे, वो मुंबई इंडियन के लिए क्या कहते हैं। देखो ईशान किशन जो है वो ये कहते हैं कि सो मैनी मेमोरीज विथ ऑल ऑफ यू, so many moments of joy, happiness and growth, am I Mumbai, and the Pultons will always remain in my heart. I have grown as a person and as a player with all of you by my side. We say goodbye with memories that will stay with me for life. Thank you to the management, coaches, players I have played with you all, and fans for always being in my corner. Overall ईशान किशन बहुत ज़्यादा दुखी है MI से जाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा दुखी, क्योंकि आप मैसेज से ही समझ सकते हो कि यार ईशान किशन का मन था यहाँ पे कि एमआई में रहे, लेकिन अब जो है वो सनराइजर हैदराबाद का पार्ट बन चुके हैं। हालांकि सनराइजर हैदराबाद भी ईशान के लिए जो है वो अलग फील नहीं होगा, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की मालकिन जो है ईशान किशन के ऊपर 3 साल से पड़ी है। 3 साल मतलब आप अगर कहो
तो लास्ट जब मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें भी मुंबई इंडियन के ऑपोजिशन में सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन ही खड़ी थी ईशान किशन को लेने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मुंबई इंडियन बाजी मार गई थी। लेकिन इस बार काव्या मरन ईशान किशन को लेकर बहुत ज्यादा खुश हुई है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप वीडियो भी देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है जहां पे ईशान किशन के खरीदने के बाद काव्या मरन का रिएक्शन दिख रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। ऐसा लग रहा था कि काव्या मरन को ये बहुत ही सस्ते में मिल गया ईशान किशन। और मैंने आपको कहा भी था कि आईपीएल 2025 के लिए जो है और मेगा जो ऑक्शन होगा 2024 में, उनमें ईशान किशन का प्राइस कम से कम 25-26 करोड़ जाना चाहिए था। लेकिन नीचे सेट्स में होने के कारण बीसीसीआई ने इन्हें नीचे सेट्स में रख दिया, जिसमें इनका जो है वो प्राइस कम हो चुका। बाकी फ्रेंचाइज इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई, क्योंकि जब तक ईशान किशन का नंबर आया तब तक जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स का बहुत सारे फ्रेंचाइज का पर्स जो है वो खाली हो चुका था। तो आपको जो है फिर ईशान किशन पे बहुत सारी फ्रेंचाइज जो है पैसे लगाते हुए नहीं दिखे। तो ये एक बड़ा मेजर रीजन है जिसके वजह से आप जो है यहाँ पे कह सकते हो ईशान किशन को सिर्फ और सिर्फ 11.25 करोड़ मिली। खैर, सनराइजर हैदराबाद में ईशान किशन के नए टीममेट से जो है वो अब इनकी मुलाकात होगी, जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासेन, ट्रेविस हेड एंड ईशान किशन। आप ये 5 भाई कह सकते हो और पांचों तबाही, मतलब वो कहावत थी ना 2 भाई दोनों तबाही, यहाँ पे 5 भाई पांचों तबाही। आप खुद देख लो, यहाँ पे पूरी की पूरी एक्सप्लोसिव बैटिंग दिख रही है आपको। टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मिडिल ऑर्डर में हेनरिच क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन। आप खुद समझ जाओ सनराइजर हैदराबाद जो है वो क्या नहीं कर सकती है इस आईपीएल 2025 में क्या नहीं कर सकती है। खैर, कहीं ना कहीं मुंबई इंडियन को यहाँ पे रिटेन करना चाहिए था, लेकिन अब उनके पास भी जो है 5 प्लेयर का ही ऑप्शन था और उनको टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो मिल ही चुका है विल जैक्स के रूप में। तो आपको ईशान किशन कहीं ना कहीं अब सनराइजर हैदराबाद में ही परफॉर्म करते हुए देखेंगे। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ईशान किशन का कमबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडियन क्रिकेट टीम में। ईशान किशन का कमबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है आईपीएल में, क्योंकि उनको वो रन्स चाहिए अगर उनको लंबा रहना है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर और वो अच्छे तरीके से रहना है। तो बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जनरली जानना चाहूँगा।